सांसें निकलने लगती हैं, यूं लगता है कि मानो अंदर से हम छटपटा रहे हैं। कब होता है ऐसा? जब प्यार बात नहीं कर रहा हो, अचानक कोई छोड़कर चला गया हो, रिश्ता हाथ से टूटता हुआ नजर आए या संबंध छूटता हुआ नजर आए, तो मानो लगता है कि प्राण निकल रहे हैं। ये चीज अपने पास रख लो। 30 सेकेंड, क्या कह रहा हूं मैं, सिर्फ 30 सेकेंड में सब स्वाहा हो जाएगा। बुरा समय, बुरे विचार, क्रोध, एंजाइटी, किसकी? तुम्हारे प्यार की, और वो त्वरित करेगा तुमसे बात। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों में, संबंधों में, आपके रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में पूरी तरह से जिताने का नाम है। तुम्हारे रिश्तों को ठीक करना, रिपेयर करना, सुव्यवस्थित करना, रिश्तों में तुम्हारा पक्ष रख के तुम्हें आगे बढ़ाना, उस विषय पर काम करना लव विद एस्ट्रोलॉजी की प्राथमिकता है। यहाँ पर पिछले 20 सालों से लगातार, निरंतर, बार बार, बहुत बार, हर बार करते हुए धन्यवाद, लोगों की संख्या हो गई है क्लोज टू 21 लाख। यहाँ जो भी लोग आते हैं उसमें से 95% प्लस लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर जो रिसर्च के करने की टीम है वो 4000 लोगों की है। यहाँ जो रिसर्च किया जाता है वो गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार पर आपको रिसर्च करके बताया जाता है। यहाँ आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपको जिताया जाता है, आपके जीवन को विशुद्ध बनाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है। हम रोज एक नया रिसर्च आपके सामने साझा करते हैं, और ये रिसर्च इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं, सिर्फ ये चीज अपने पास रख लीजिए। 30 सेकंड में उनका कॉल आएगा, उनसे बात हो जाएगी, उनका क्रोध दूर हो जाएगा, उनकी एंजाइटी समाप्त हो जाएगी, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, उनका मस्तिष्क बेहतर हो जाएगा, उनका बुरा विचार समाप्त हो जाएगा, इधर उधर जाने की मंशा शांत हो जाएगी, और वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। इससे तुम अपना रिश्ता बचा सकते हो, विवाह बचा सकते हो, संबंध बचा सकते हो, अपना परिवार बचा सकते हो। पारिवारिक सोच को मजबूत करने के बड़े ढंग हैं इसमें, क्योंकि समस्या तब ज्यादा विशाल हो जाती है जब समाधान नहीं हो उसका, जब समाधान नहीं मिल रहा हो। और समस्या तब भी विकराल होती है जब आप उसे समझ ना पा रहे हो। आपके अपने अनुभवों से आपने अभी तक आंकलन किया और उसका वैसा ही सॉल्यूशन किया। आप बहुत जगह भटके, बहुत जगह गए, बहुत सारे पंडित, पुजारी, पाधा, महंत, संत और जाने कितने मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, सबके पास जाने के बाद भी चीजें क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपकी संवेदनाओं को समझा नहीं गया। जब तक किसी भी कारण को हम नहीं समझेंगे तब तक निवारण नहीं समझेंगे। समस्या क्या है अगर पता हो जाए तो समाधान आसान हो जाता है। हमारे यहाँ इसीलिए तो रिसर्च किया जाता है। आपकी कुंडली, आपके जन्माक्षर, आपकी भाषा, आपकी बोलीचाली, आपका तरीका, आपका ढंग और आपकी पूरी की पूरी प्रीवियस लाइफ पर चर्चा करते हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जितने भी लोगों ने आज तक मेरे से बात किया होगा उन्होंने आधे घंटे के पहले फोन नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे सवाल समाप्त नहीं हो पाते या तो मेरे जवाब समाप्त नहीं हो पाते। जब तक मैं पूरी की पूरी बात समझ ना लूं, जान ना लूं तुम्हारी एक एक चीज, तब तक मुझे सोल्यूशन निकालना मुश्किल होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं कि मैं पहले तो पता नहीं क्या था मेरे लाइफ में, अब बहुत बेहतर है। जीवन जीना सीख गए, हंसना सीख गए, मुस्कुराना सीख गए, खुद को संभालना सीख गए, खुद की कीमत समझ गए, खुद का मूल्य जान गए, खुद की वर्थ पता चल गई, और क्या करना है जीवन में वो पता चल गया, कैसे करना है वो पता चल गया, और सब कुछ होने लग गया। ये
जब सुनने को मिलती है ना बातें तो बहुत प्रसन्नता होती। एक छोटा सा वृक्ष आज वृक्ष बनता जा रहा है। ये संख्या, ये लोगों की जो जमात है, ये नॉर्मल लोग नहीं है। ये इधर उधर की कथा कहानी या संगीत भजन सुनने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ न्यूज देखने वाले या एंटरटेनमेंट करने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली उसी विषय के जानने वाले लोग हैं, या उसी विषय के सब प्यासे हैं जिसको प्रेम कहते हैं। इनकी सबकी प्रेम पिपासा है। इनके सबके जीवन में वही एक आवश्यकता है और किसी चीज की कोई नीड नहीं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ किसी विषय पर काम हो रहा है, ओनली सिंगल थिंग्स पे काम हो रहा है। शादी के पहले, शादी के बाद जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, उनको बेहतर बनाना। चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, रिलेशनशिप का रिश्ता हो, शादीशुदा का रिश्ता हो, या जैसा भी, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको तुम्हारे पक्ष में, हम तुम्हारे वकील भी हैं, हम तुम्हारे जज भी हैं, और हम तुम्हारे लिए सलाहकार भी हैं। गुरु नाम गरुड़ बोलते हैं, दूसरा गुरु शंकर रूपिणो बोलते हैं। पहला गुरु भगवान शिव है, दूसरा गुरु तुम्हारा शिक्षा गुरु हो सकता है, तुम्हारी माता हो सकती है, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, लेकिन प्रथम गुरु भगवान शिव है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा गुरु होता है उसको शंकराचार्य बोलते हैं। काशी विद्वत परिषद ने आज से बहुत साल पहले मुझे महामहोपाध्याय और शंकराचार्य के लिए सबने पूरी सहमति से मेरा नाम आगे किया। हमने अपने ही शहर के कुछ अच्छे विद्वानों को आगे कर करके नमस्कार कर दिया, क्योंकि हम वो चीज नहीं करना चाहते। हमें सरकारी जॉब मिली प्रोफेसर की, हमने छोड़ दी। हमें विद्युत परिषद से महामहोपाध्याय मिला, मैंने छोड़ दिया। मुझे शंकराचार्य बनने का अवसर मिला, मैंने अपने ही मित्र सुधाकर को बनवाया। तो ऐसे कितनी ही जगहों पे मैंने कभी भी आगे बढ़ करके इन पदों को नहीं लिया, क्योंकि मुझे आपकी सेवा में ज़्यादा आनंद है। मुझे आपके साथ बातचीत करने में, आपके सबके साथ रोज मुलाकात करने में बहुत आनंद है। तुम्हारे जीवन में जब मैं प्यार भरता हूँ और तुम नमस्कार करते हो, तुम धन्यवाद करते हो, तुम प्रणाम करते हो, तुम आदेश मांगते हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। यहाँ पर 95% प्लस लोगों का काम हो गया, और जो अंडर 5% बचे ना, उनमें से भी कोई ऐसा तो है ही नहीं जिसका बिल्कुल कुछ नहीं हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है किसी का 50 हुआ होगा, किसी का 70 हुआ, किसी का 30 हुआ, किसी का 40 हुआ, पर ऐसा कोई नहीं जिसका बिल्कुल नहीं हुआ। और जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ वो मेरे कस्टमर ही नहीं है, वो मेरे शिष्य ही नहीं है, वो मेरे बच्चे ही नहीं है। क्यों नहीं है? उनका नहीं हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी नहीं होगी, उन्होंने मुझे समझा ही कुछ नहीं है। 00 बटा सन्नाटा है उनका श्रद्धा विश्वास हमारे प्रति, वरना संभव ही नहीं है कि कुछ ना हो। जीवन परिवर्तन करने का आगाज है ये। खैर, सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले तुम्हारे ही बीच से एक अनुभव ले लेते हैं ना। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तुम ही मेरे माता पिता हो, आपकी वजह से सब ठीक हो रही है मेरी चीज़ें। इसी तरह आप आशीर्वाद देना गुरुदेव, इसी तरह मेरे आशीर्वाद देना। आज मेरे जी आ गए हैं, मेरे फ़ोन किए हैं गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो डेफिनेटली तुम्हें मिले हमेशा। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। देखो, मुझे फिर कहना पड़ रहा है, तो तुम विश्वास करते ना, श्रद्धा रखते ना, आगे बढ़ते ना, ही ये सब कुछ हो पाता है ना। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए आनंदम शिव महापुराण कथा। दिनांक 10 से 18 अप्रैल 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल गांव लोहा, पोस्ट शहरोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग चैनल पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजक श्री मनोहर चंदेल एवं सद्गुरुनाथ धाम परिवार, सोलन। तो आज मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सिर्फ ये चीज अपने साथ रख लो, बाकी कुछ नहीं करना। सिर्फ ये चीज अपने पॉकेट में, अपने पास में, अपने
पर्स में, अपने बैग में, कहीं पर भी अपने पास ये चीज रख लो, कुछ सेकंड्स में ही तुम्हारे जीवन की वो सारी कालिमा दूर हो जाएगी, सारे संकट, दुख, अनिद्रा, एंजाइटी सब समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्यार भरने लग जाएगा। उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगाज होने लग जाएगा। जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो क्या जाने प्रेम? प्रेम अद्भुत है, प्रेम अलौकिक है, अद्वैत है, शाश्वत है, विशुद्ध है। प्रेम भगवान है, प्रेम दैवत्व है, और प्रेम प्रेम अनंत है। प्रेम के आगे किसी भी चीज पर अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं तो पता क्या कहूंगा मैं? उसको पाने के लिए क्या कहा जा रहा है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ है बस। ये कहां सुनाई पड़ रहा है? क्या करना पड़ेगा? बस ये सुनाई पड़ रहा है कि बस मुझे मेरा प्रेम चाहिए। और मेरा तो बिल्कुल अलग मत है इस बारे में। मैं तो कहता हूं प्रेम में कुछ मांगने और देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि मुझे सिर्फ देने देना, प्यार से सामने से कुछ आने मत देना। मैं अगर मांगू तुझे, हरगिज न देना कुछ मुझे। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम की अद्वैत शिखर की बात करने वाला हूं मैं कह रहा हूं कि मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। हाँ, तो मजदूरी कहां कर रहे हैं भाई? प्यार में कोई आदान प्रदान होता है क्या? कुछ लेन देन होता है क्या? रोज तो मना करता हूं कि पैसों का आदान प्रदान मत करना। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पारितोषिक थोड़ी दे रहा है। हमने आपसे प्यार किया, आपने हमें उसके बदले में पैसे दे दिए, हमारी मदद कर दी, हमें आगे बढ़ा दिया। हाँ हाँ हाँ, ये कैसा प्यार था भाई? बिल्कुल नहीं। खैर, आपको जो सामग्री रखनी है उसके बारे में समझने की कोशिश करिए। अगर संभव हो सके तो इसके साथ भोजपत्र जरूर रखिएगा, नहीं मिले तो कोई खास आवश्यक नहीं है। अब आपको चाहिए क्या वो तो ध्यान समझिएगा। आपको चाहिए थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, और आपके ही घर से यदि संभव हो सके, असंभव तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ घरों में होती, कुछ में नहीं होती, दालचीनी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल राई और सौंफ ही चलेगा। ये दोनों की दोनों चीजें अपने बाएं हाथ पर रख करके दाहिनी 3 ये उंगलियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं इनको रखिए ऐसे। ये सामग्री लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए और राइट हैंड से ये उंगली ऐसे रखनी चाहिए। थोड़ा क्रोध में रखिएगा क्योंकि अब आप आदेश देने वाले हो। और आपको क्या बोलना है? ओम द्यौः शांति, बस इतना ही बोलना है। ये मंत्र बहुत बड़ा है, ये वेद का अलौकिक मंत्र है। क्यों बोला जाता है उस पर बात करूंगा 2 सेकंड। ओम, मैं इस मंत्र को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि तुम सिर्फ द्यौः शांति कहकर अपना काम कर सको। इस मंत्र को मैं खोल रहा हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम इस मंत्र के प्रति अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा रख करके इसका लाभ ले सको। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपको सिर्फ द्यौः शांति बोलना है। ये मंत्र मैंने सिर्फ उस मंत्र की ताकत कंप्लीट करने के लिए बोला है ताकि तुम्हारे लिए जो जो लोग देख रहे हो उनको ये आदेश मिल सके कि तुम ये काम करो। अब समझने का प्रयत्न करना, वेद का ये विशाल मंत्र है और ये कह रहा है कि पूरे की पूरे विश्व की जितनी भी चीजें हैं उन सबको शांत कर रहा है। और मंत्र कह रहा है कि अगर कदाचित किसी भी वजह से, किसी भी देवता की रुष्टता की वजह से, किसी भी वनस्पति के प्रति कोई हमसे अपराध हो गया हो या किसी
नेचर के प्रति कोई हमसे अपराध हुआ हो, किसी देवतुल्य अपराध हुआ हो, किसी मान्यता में अपराध हुआ हो, दिशाओं की, पृथ्वी की, आसमान की, देवताओं की, देवियों की, तीर्थों की, वनस्पतियों की, पूरा का पूरा भूमंडल, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई अपराध हुआ हो तो उसकी शांति हो और मेरा काम जल्दी हो जाए। बड़ी भावना है, इससे बड़ा वेद में दूसरा मंत्र नहीं बना। विश्व का कोई भी पूजा इस शांति पाठ के बगैर कंप्लीट नहीं होता, शुरुआत नहीं होता, कंप्लीट होना तो बहुत बड़ी बात है। बस आपको एक बार देव शांति बोल करके इसकी पुड़िया या पैकेट कुछ भी बनाइए और अपने पॉकेट में, बैग में, पर्स में कहीं भी रख लीजिए। रखने के कुछ क्षणों बाद ही पर भावना यही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। अपराध तो हुआ है किसी न किसी रूप में, तभी तो संकट है। कष्ट आया ही तब है जब अपराध हुआ है, संकट तब आया जब आपसे अपराध हुए हैं, जब गलतियां हुई हैं। तो वो गलती नहीं हो फ्यूचर में, वो सब गलतियां समाप्त हो जाए। ईश्वर हमें क्षमा करे, हमें हमारी खुशियां दे, हमें जहां जाना है या जो कुछ पाना है वो हमें मिल जाए, ऐसी भावना के साथ करना। सत्य मानिए, मैं निरंतर इससे बेनिफिट लेता हूं। अब आपकी बारी है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। किसी भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। कौन बोलता तो मेरे रविवार, शनिवार, मंगलवार ही करो, वो तो कभी कभी भी बोलता हूँ, वरना तो मैं अक्सर उपाय वैसे बताता हूँ कि तुम कभी भी कर सको। क्यों? क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें शनिवार मंगलवार तक कौन ही वेट करना चाहता है। इसलिए जब चाहे तब कर सकते हैं। जब भी चाहे, ध्यान से सुनना, सिर्फ प्यार के लिए कह रहा हूं कि जब भी चाहे ये व्रत कर ले। व्रत कौन सा? ये उपाय। सब तिथियां उत्तम कहलाती, लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। संक्रांति और पूर्णिमा कौन है? पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्णिमा, यानी गुरु का आदेश। संक्रांति यानी भगवान और गुरु की जो संक्रांति हो, मिक्सचर हो रहा हो, ये दो तिथियां, यानी गुरु का आदेश मिल जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा बना करके अगर उपाय किया जाए तो ये और विशेष हो जाया करती है। ऐसी मान्यता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, प्रीवियस लाइफ प्लीज मत बताना, रोना, बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, गुरु निंदा करना या गुरु निंदा के बारे में चिंतन करना या वैसा देखना, ये सब कुछ मना है। ऐसे नहीं करना। ऐसा करने से आपका काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। क्यों ऐसा करते हो? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी सब चीजें ठीक करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं। अपने 22 घंटे की तपस्या तुम्हें तो देता हूं रोज। बहुत ख्याल रखना अपना। ओम नमः शिवाय। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114